हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर के आया हूँ और इस स्टोरी के माध्यम से अगेन हम बेसिक से वैसे ही स्टोरीज को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके पार्सिंग करके उसका और हम उसकी ग्रामर को समझेंगे, उसके ट्रांसलेशन को समझेंगे। जो इसमें एक एक शब्द की वर्ड मीनिंग को मैं बताऊंगा आपको। एंड मोर एवर जो शब्द यहाँ पे यूज हुए हैं उनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लाइक वो ग्रामर का कौन सा पोर्शन है जो यहाँ पे यूज किया गया है, वो मैं समझाऊंगा। तो आइए कुछ उसी स्टाइल में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप कंटेंट को देखिए, और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड सेकेंडली, चैनल के बायो में आपको जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे भी कोई भी आपकी अगर क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, तो मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर सकता हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम। तो टाइटल है आज के सेशन का, वो है द अगली डकलिंग। क्या है? द अगली डकलिंग। दी अगली डकलिंग। ओके, अगली का मतलब क्या होता है? तो अगली का मतलब होता है कि बदसूरत, है ना, जो कि नॉट ब्यूटीफुल, जो ब्यूटीफुल ना हो, बदसूरत हो, क्रूप हो, उसे हम कहते हैं अगली। और डकलिंग क्या होता है? डकलिंग जो होता है, ये डक के बच्चे होते हैं, बतख के बच्चे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डकलिंग। या आप कह सकते हो कि यंग डक जो होते हैं, बेबी डक होते हैं, उन्हें हम डकलिंग कहते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो बच्चे कैसे हैं? बच्चे अगली हैं। बतख के बच्चे कैसे हैं? अगली हैं, मतलब वो ब्यूटीफुल नहीं है। तो डकलिंग चूंकि बच्चे हैं, ये एक नाउन होता है। और जो अगली है, इस डकलिंग के बारे में हमें बता रहा है, इसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो शब्द जो किसी नाउन के बारे में हमें कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस हिसाब से डकलिंग आपका नाउन हो गया एंड अगली इज योर एडजेक्टिव। कमिंग फॉर दी, तो दी क्या है? दी आपका डिटर्मिनर है, जिसे हम आर्टिकल कहते हैं, राइट, जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, उसके अंडर में आता है। ठीक है जी, चलिए। तो दी जो है वो अगले के लिए नहीं लगा हुआ है, बल्कि डकलिंग नाउन के लिए है। ध्यान रखिएगा अच्छे से, आर्टिकल ऑलवेज यूज होते हैं किसी नाउन के लिए। ठीक है, चलिए। इट वॉज अ ब्राइट समर डे। इट क्या है यहाँ पे दोस्तों? तो इट जो है यहाँ पे, ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, वॉज यानी कि था, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए आर्टिकल हो गया एक। ठीक है, क्या था? एक ब्राइट समर डे था, ब्राइट समर डे था। ठीक है, तो ये था एक ब्राइट यानी कि चमकता हुआ कह सकते हो आप, तीव्र, तीव्र है ना, तीव्र। समर मीन्स गर्मी का, डे यानी कि दिन, तो ये गर्मी का यानी कि मानिए कि काफ़ी तीव्र गर्मी थी, है ना, ये कुछ वैसा दिन था। आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। इट आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ए आपका यहाँ पे आर्टिकल हो गया। समर डे अगर आप कहें तो कलेक्टिवली एक प्रकार से नाउन है। ठीक है जी, और ब्राइट क्या है? इस समर डे के लिए एडजेक्टिव है, क्योंकि दोनों नाउन है। समर था तो बट किस टाइप का? इट वॉज अ ब्राइट समर डे, है ना, काफ़ी तीव्र समर डे था। तो ब्राइट जो है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए। द वेट फील्ड्स हैड टर्न्ड गोल्डन इन द वार्म सन। अब जो वेट का मतलब होता है गेहूँ, फील्ड यानी कि खेत, तो गेहूँ के जो खेत थे, गेहूँ के जो खेत हैड टर्न्ड, वो बदल गए थे। देखिए यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। मतलब कि वो कार्य हो चुका है, वो कार्य संपन्न हो चुका है, उस संदर्भ में हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो गेहूं के जो खेत थे, वो टर्न यानी कि बदल गए थे, है ना, बदल गए थे। थे हैड मतलब थे, किस में बदल गए थे? गोल्डन यानी कि सुनहरे, है ना, सुनहरे हो गए थे। इन यानी कि में, किस में? द वार्म सन में, यानी कि गर्म धूप में। सन मतलब यहाँ पे गर्म धूप की बात हो रही है। ठीक है, इन दी वार्म सन, है ना, जो सन था, जो सूर्य था, काफ़ी गर्म था, तो उसी गर्म धूप में क्या हो गए थे? ये क्या हो गए थे? ये आपके मतलब गोल्डन हो गए थे, सुनहरे हो गए थे। अब देखिए यहाँ पे एक बात और कहने वाली है कि जो यहाँ पे सन है आपका, सन,
ये यहाँ पे SUN सन सूर्य का नाम नहीं है, क्योंकि सन एक प्लेनेट भी होता है और सन एक धूप के लिए भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये एज ए धूप के लिए यूज किया गया है, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल का भी प्रयोग किया गया है। यदि ये SUN सन होता सूर्य भगवान वाला तो ये प्रोपर नाउन होता, तो इसके आगे आर्टिकल नहीं होता। बट यहाँ पे सन एक धूप के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए इसके आगे हमने जो आर्टिकल द का प्रयोग किया है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। वेट, जो आपका वेट फील्ड्स है ना, गेहूं की फील्ड्स, नाउन कलेक्टिवली हो गया। हैड टर्न्ड, हैड हेल्पिंग वर्ब टर्न्ड मेन वर्ब। गोल्डन क्या है? गोल्डन आपका एडजेक्टिव होता है, क्योंकि गोल्डन क्या हुआ था, वेट फील्ड गोल्डन हो गया था। गोल्डन किसके लिए यूज किया गया है? वेट फील्ड के लिए, जो कि एक नाउन है। तो इसीलिए गोल्डन क्या कर रहा है, इस वेट फील्ड को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इन प्रीपोजिशन हो गया। वार्म सन, सन कैसा है? वार्म है। धूप कैसी है? वार्म है। तो वार्म जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए? धूप के लिए। ठीक है जी। और सन जो कि धूप, एक प्रकार से नाउन हो गया, और नाम नाउन हो गया, काम क्या है, इस इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अराउंड द वेट फील्ड देयर वर मिडोज ऑफ ग्रीन ग्रास। तो अराउंड मतलब होता है के पास, और ये है ना क्या होता है, के पास, और ये आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों होता है। बट ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये जो वेट फील्ड नाउन है इसकी पोजीशन बता रहा है, इसीलिए प्रीपोजिशन है। बल्कि ये एज ए एडवर्ब भी कहीं कहीं यूज होता है सेंटेंस में, बट यहाँ पे इट इज़ यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब होता है आसपास, किसके आसपास, तो वेट फील्ड जो गेहूं के खेत थे उनके आसपास। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वर यानी कि थे, क्या थे, मिडोस थे। मिडोस का होता है घास के मैदान, क्या होता है, घास के मैदान। ऑफ के, किसके, ग्रीन ग्रास के, यानी कि हरी घास के मैदान थे, कहाँ पे, तो वेट फील्ड यानी गेहूं के खेत के आसपास। ठीक है जी, आई बात समझ में? आइए देखते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच को। अराउंड आपका प्रीपोजिशन हो गया। द वेट फील्ड्स क्या है, तो ये नाउन है दोनों कलेक्टिवली, नाम नाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियोज में बताया है कि प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश ग्रामर में नाउन या तो प्रोनाउन करते हैं। ठीक है, देयर मैंने बताया आपको ऑलरेडी, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है जी, चलिए। वर आपका हेल्पिंग वर्ब है। मिडोज, मिडोज मतलब होता है घास के मैदान, जो कि एक नाउन है। ठीक है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। ग्रीन ग्रास, अब ग्रीन ग्रास में ग्रास जो है नाउन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। ग्रीन क्या है, तो ग्रीन इस ग्रास के लिए एडजेक्टिव है। ग्रास कैसी है, ग्रीन है, तो इट इज अ क्वालिटी ऑफ दिस ग्रास, है ना, सो इट इज अ एडजेक्टिव, इज इट ओके। चलिए, इन द मिडस्ट ऑफ द meadows एंड फील्ड्स स्टूड अ फार्म हाउस। इन में प्रीपोजिशन है, द मिडेस्ट। ओके, देखिए यहाँ पे दा लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं दा है तो डेफिनेटली नाउन ही होगा। ठीक है, तो मिडेस्ट नाउन होता है आपका, और इसका मतलब होता है के मध्य, के बीच, है ना, उसकी तरह यूज होता है। तो इन के मध्य, के मध्य किसके मध्य, ऑफ किसके मध्य, तो मिडोस के मध्य, ऑफ द मिडोज ना, कि मिडोस के मध्य, यानी कि घास के मैदान के बीच में, या घास के मैदान के मध्य में, घास के मैदान और फील्ड जो खेत थे उनके बीच में क्या था, स्टूड। स्टूड क्या होता है, स्टूड होता है आपका स्टैंड, STAND, स्टैंड। स्टैंड होता है खड़े होना, है ना, तो स्टूड यूज किया तो खड़ा था, है ना, क्या खड़ा था, एक फार्म हाउस खड़ा था, एक फार्म हाउस वहां पर उपस्थित था, या यूँ कह सकते हो कि मौजूद था, क्या था, एक फार्म हाउस था वहां पे। ठीक है, फिर देख लेते हैं एक बार। तो इन द मिडेस्ट में, बीच में, ये बीच हो गया, में बीच में किसके, ऑफ के, किसके, मिडोस एंड फील्ड्स यानी कि घास के मैदान और खेतों के, फार्म हाउस मौजूद था या फार्म हाउस खड़ा था। ठीक है, ये देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, द आपका डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल हो गया, मिडेस्ट एक नाउन है, इसके आगे दा लगा हुआ है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल, मिडोज एंड फील्ड्स दोनों नाउन है, ये भी फील्ड नाउन है और ये भी नाउन है। ठीक है, एंड आपका जो कंजक्शन है जो यहाँ पर दो नाउन को जोड़ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ही नाउन जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, नाम नाउन है, काम क्या है, इस ऑफ प्रीपोजिशन के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करना। ठीक है, स्टूड आपकी वर्ब है। स्टूड व्हाट, अ फार्म हाउस। स्टूड व्हाट, अ फार्म हाउस, तो व्हाट से रिप्लाई आ गया, ए फार्म हाउस,
तो ए आपका आर्टिकल और फार्म हाउस इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और नाउन भी है, नाउन है तभी तो ऑब्जेक्ट है भैया, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और नाउन है तो प्रोनाउन बनते हैं, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। ए स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर फ्लॉड पास्ट द हाउस। ए यानी कि आर्टिकल, एक स्ट्रीम यानी होता है प्रवाह, क्या होता है प्रवाह। अब प्रवाह किसका है, ऑफ का, किसका, क्लियर साफ, वाटर यानी पानी का, तो प्रवाह किसका है, साफ पानी का, साफ पानी का प्रवाह। फ्लड यानी कि बह रहा था कह सकते हो, या बहता था, बह रहा था नहीं कहेंगे, बहता था। बह रहा था तब कहेंगे जब ये पास्ट कंटिन्यूस होगा, तो बहता था, ठीक है, बहता था। फ्लो मीन्स बहना, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में तो कहेंगे बहता था, ठीक है। कहाँ बहता था, पास्ट द हाउस। पास्ट क्या, देखो देखो, अब पास्ट दो तरह से यूज होता है। पास्ट यदि किसी सेंटेंस में नाउन की तरह प्रयोग होगा तब तो उसका मतलब होगा भूतकाल, है ना, बीता हुआ का समय। लेकिन पास्ट आपका भाइयों एडवर्ब भी होता है, क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। पास्ट आपका प्रीपोजिशन भी होता है, तीन तरीके से यूज करते हैं, बट यहाँ पे एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। क्यों हुआ भैया, वाटर फ्लोड, फ्लोड पास्ट द हाउस, पास्ट द हाउस, इस फ्लोड जो वर्ब है इसको ये पास्ट मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसीलिए पास्ट यहाँ पे एडवर्ब है आपका। और मतलब क्या हो गया इसका, पर से, के पास से, के नज़दीक से, ठीक है, क्या, हाउस यानी घर के पास, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया इसका, तो एक प्रवाह साफ पानी का बहता था घर के पास से, घर के पास से या घर के नज़दीक से या घर के बगल से, ठीक है। ए आर्टिकल, स्ट्रीम आपका नाउन, ऑफ प्रिपोजिशन, वाटर आपका नाउन, क्लियर इस वाटर के लिए एडजेक्टिव, वाटर यहाँ पे नाम है, काम इसका क्या है, इस ऑफ का प्रिपोजिशन का प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। फ्लो, फ्लॉड, फ्लॉड ये आपकी वर्ब हो गई, तीन फॉर्म होती हैं इसकी, इसीलिए। पास्ट आपका एडवर्ब हो गया, है ना। हाउस क्या है, हाउस आपका एक प्रकार से नाउन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन वन ऑफ दोज सैडी स्पॉट्स ऑन द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। इन यानी कि में, वन ऑफ दोज इसका मतलब क्या होता है, तो उनमें से एक, है ना, उनमें से एक। सैडी स्पॉट्स, सैडी यानी होता है छायादार, स्पॉट्स यानी कि जो जगह थी वहाँ पे, तो जो छायादार जगह थी उनमें से एक में, है ना, जो छायादार जगहें थी ना उनमें से, छायादार जगहें थी उनमें से एक में। ऑन द बैंक, अब कहाँ पर थी जगह, पर, किस पर थी, बैंक यानी किनारे पर, ऑफ के, किसके, स्ट्रीम के, है ना, प्रवाह के किनारे पर, प्रवाह के किनारे पर। अब प्रवाह का किनारा कहाँ था, अमंग के बीच, किसके बीच, एक क्लस्टर ऑफ श्रब्स, क्लस्टर में होता है समूह, गुच्छा, ऑफ का, किसका, श्रब्स का, श्रब यानी होता है झाड़िया, क्या होता है झाड़िया। और इसके लिए एक सिंपल वर्ड भी है श्रब्स के लिए, आप चाहो तो बुश, BUSH बुश, ठीक है। तो झाड़ियों और प्लांट्स, प्लांट्स के बीच, है ना, झाड़ियों और प्लांट्स के बीच क्या था, एक मदर, अ मदर डक, एक जो माता बतख थी, मम्मी बतख जो थी, सैट बैठी थी, सैट क्या है, सिट का V2, सैट बैठी थी, ऑन पर, किस पर, हर एक्स अपने एक्स पर, अपने अंडों पर, किस लिए बैठी थी, टू हैच देम, उनको देम मतलब उनको हैच करने के लिए। अब हैच करना क्या होता है, तो अंडे से बच्चे निकलने की जो प्रोसेस है उसे हैचिंग कहते हैं, हैच करना कहते हैं, ठीक है। तो यही मतलब हो गया हैच, तो अंडे में से बच्चे निकालने के लिए या अंडे को सेने के लिए वो वहाँ पर बैठी थी, ठीक है। तो देखते हैं फिर से, थोड़ा लंबा है। इन में, किसमें, वन ऑफ दोज सैडी स्पोर्ट्स, जो सैडी स्पोर्ट्स थे उनमें से एक में। अब वो स्पोर्ट्स कहाँ थे, ऑन पर, किस पर, बैंक, बैंक ने किनारा, ऑफ का, किसका, स्ट्रीम का, प्रवाह का जो किनारा था, अमंग के बीच, किसके बीच, क्लस्टर ऑफ श्रब्स, झाड़ियों के समूह, झाड़ियों के गुच्छे, और प्लांट्स, झाड़ियों और प्लांट्स के गुच्छों के बीच, ठीक है। एक मदर डक यानी कि बैठी थी, सेट मतलब सिट मतलब बैठना, सेट पास्ट फॉर्म होगा तो बैठी थी, पर ऑन मतलब पर, किस पर, अपने एक्स पर, किस लिए, उन्हें हैच करने के लिए, अंडों को सेने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। ये देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, वन जो होता है यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है, तो ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया।
ऑफ ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन, इसमें दोज, इसके लिए जो ऑफ प्रीपोजिशन और जो स्पोर्ट्स है ये नाउन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोज क्या है, तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो किसी मान लो विशेष वस्तु की ओर इंगित करते हैं, वस्तु की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। तो ये किसी नॉर्मल स्पोर्ट की बात नहीं हो रही है, एक डेफिनेट स्पोर्ट की बात हो रही है। तो दोज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। सैडी क्या है, स्पोर्ट्स कहते हैं, सैडी हैं, छायादार स्पोर्ट्स हैं, नॉर्मल स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है। तो सैडी इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, स्पोर्ट्स के लिए। ये बात समझ में। ऑन अगेन प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, बैंक मतलब किनारा जो कि एक नाउन है, उसे हम देख सकते हैं, ठीक है, तो नाउन हो गया। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑफ अगेन प्रीपोजिशन, द स्ट्रीम प्रवाह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और एक नाउन। अमंग, अमंग क्या है, प्रीपोजिशन है, ओके। अमंग और बिटवीन दोनों का मतलब होता है के बीच में, लेकिन जब दो लोगों के बीच की बात हो तब हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के बीच की बात हो यानी कि प्लूरल की बात हो तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। दोनों ही प्रीपोजिशन है, अमंग प्रीपोजिशन, ठीक है। ए आर्टिकल, क्लस्टर जो कि एक कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, समूह इसका मतलब होता है, कलेक्टिव नाउन ग्रुप, ठीक है, इसके लिए ग्रुप भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। तो नाउन है तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, काम इसका। ऑफ अगेन प्रीपोजिशन, श्रब्स यानी कि जो झाड़ियाँ यानी कि बुश, एंड प्लांट, ठीक है, एंड कंजक्शन प्लांट्स दोनों नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गए। ए मदर, ए आर्टिकल जो मदर के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, मदर डक कलेक्टिव नाउन हो गया। सिट सेट है ना, सिट ये वर्ब हो गई। ऑन प्रीपोजिशन, हर एक्स में हर पजेसिव एडजेक्टिव, एक्स आपका नाउन, ओके। टू हैच, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ए इंफिनिटिव यूज हुई है, नाम इन्फिनेटिव है, काम क्या है, तो यहाँ पे ये एज ए एडवर्ब यूज हुआ है क्योंकि ये बता रहा है, रीजन बता रहा है क्यों बैठी थी अपने एक्स पर, हैच करने के लिए। तो ये नाम इन्फिनेटिव है, काम क्या है, एज ए एडवर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि इन्फिनेटिव एज ए नाउन, एज ए एडवर्ब, एज ए एडजेक्टिव तीनों तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। देम क्या है, तो इस हैच वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है क्योंकि नाम इसका इन्फिनेटिव है, काम एडवर्ब है, बट बेसिक फंक्शन तो इसका वर्ब है ना भैया, 2+B1 है। तो हैच क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट भी लेती है, तो देम इसी हैच वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, अब हम सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे का। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए या तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करूँगा। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। जितना भी आप चाहें क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व all your queries. After a few days, the cells began to crack and out came 5 little ducklings. ठीक है, चलिए। आफ्टर यानी के बाद आप सब जानते हैं जो कि एक प्रीपोजिशन होता है, किसके बाद, ए फ्यू डेज, ए यानी कि एक, ए फ्यू ये एक प्रकार से आपका एडजेक्टिव होता है, डेज यानी कि कुछ दिनों के बाद, क्या है, कुछ दिनों के बाद, ठीक है। द सेल्स बिगन, जो सेल हैं, सेल मतलब होता है आवरण, जैसे नहीं जो होता है अंडे के जो ऊपर की कैविटी होती है, जो कवर होता है, जिसे हम हिंदी में आवरण कहते हैं। तो जो आवरण थे उसने शुरू कर दिया। बिगिन क्या होता है, बिगिन इसकी बेस फॉर्म होती है, BEGIN, बिगिन, किसी चीज़ का आरंभ हो जाना। तो आरंभ कर दिया, प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, टू क्रैक होना, क्या होना, क्रैक होना, यानी कि उसमें क्या हो गया, दरार पड़ना शुरू कर दिया वो, ठीक है। एंड और आउटकम क्या हुआ उसका, एंड उसका आउटकम क्या हुआ, उसका आउटकम हुआ 5 लिटिल डकलिंग, और उससे क्या आउटकम प्राप्त हुआ हमको कि 5 छोटे डकलिंग्स मिले, क्या मिले, 5 छोटे डकलिंग्स प्राप्त हुए हमें, ठीक है जी। आई बात समझ में। यहाँ पे डकलिंग्स में जो लिटल है, इस डकलिंग के लिए एडजेक्टिव है क्योंकि डकलिंग्स लिटल हैं, और 5 भी एडजेक्टिव है क्योंकि 5 क्या हो गया, लिटल जो है ये क्या है, डकलिंग्स के लिए एडजेक्टिव है, पर ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, और ये जो 5 है ये न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए, ऑल द डकलिंग्स लुक्ड वेरी प्रिटी, ऑल मतलब सारे, जो द डकलिंग्स यानी कि डकलिंग जो थे, जो बच्चे थे बतख के, लुक्ड, लुक मीन्स होता है दिखना, जो कि लुक्ड यूज किया गया है, जो कि एक
पास्ट फॉर्म में तो कहेंगे दिखते थे। दिखते थे कैसे दिखते थे? वेरी यानी कि बहुत, प्रिटी यानी कि सुंदर, बहुत ही सुंदर दिखते थे वो। ठीक है। ऑल आपका डिटर्मिनर होता है और आपका प्रोनाउन भी होता है। ठीक है। बट चूंकि यहाँ पे ये डकलिंग के पहले यूज किए गए हैं तो आपके डिटर्मिनर हो जाएंगे। ठीक है। और डकलिंग्स के लिए, बच्चों के लिए, जो कि एक नाउन होता है। डिटर्मिनर क्या होते हैं? तो वो भी एडजेक्टिव की तरह ही होते हैं, लेकिन वो क्या वो भी सेम नाउन के आगे आकर के उनको मॉडिफाई करते हैं। लेकिन एडजेक्टिव क्या है? नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करते हैं, और डिटर्मिनर खाली नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। लुक, लुक्ड, लुक्ड वर्ब होती है, जानते हैं हम। प्रीटी थे, प्रीटी एक एडजेक्टिव है क्योंकि सुंदर कोई किसी की क्वालिटी होती है, सुंदरता। और वैसे भी सुंदरता किसके लिए यूज की गई है? डकलिंग्स के लिए, जो कि नाउन है। ठीक है, तो इसलिए एडजेक्टिव हो गया। अब सुंदर तो थे, पर कितना सुंदर थे? बहुत सुंदर थे, वेरी सुंदर थे। तो इसीलिए ये वेरी क्या कर रहा है? इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसीलिए वेरी आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, एडवर्ब को मॉडिफाई करे, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करे, किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। एडवर्ब इंटरजेक्शन को छोड़ के, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सब को मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है। मतलब ये आलू है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, कहीं भी डाल दो। द मदर डक वॉज वेरी हैप्पी। अब जो मदर डक थी, वॉज थी, क्या थी? वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी। ठीक है जी। मदर, द आपका आर्टिकल है, जानते ही हैं। मदर एक नाउन होता है, हम सब जानते हैं। मदर डक एक्चुअली यहाँ पे कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है। वॉज यानी कि थी, वेरी यानी कि बहुत, हैप्पी यानी कि खुश। हैप्पी आपका एडजेक्टिव है, हम सब जानते हैं, क्योंकि मदर डक के लिए यूज किया गया है, वो नाउन के लिए यूज किया गया है, क्वालिटी के लिए। तो वेरी इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वॉज है ना, एक्चुअली यहाँ पे हैप्पी एडजेक्टिव तो है, बट इसका नाउन में काम, सॉरी मतलब एडजेक्टिव तो है, बट इसका ग्रामर में काम क्या है सेंटेंस में? तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, काम है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है। जब टू बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब की तरह बिहेव करती है। और यहाँ पे हैप्पी क्या होता है? हैप्पी जो है, इस सब्जेक्ट जो मदर है, नाउन है, इसका एक प्रकार से स्टेट है। इसकी एक मतलब स्टेट को हम बयां कर रहे हैं। खुशी इसका एक स्टेट हो गया। तो उस केस में ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है ना, इसीलिए। तो जब टू बी की फॉर्म जो होती है वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है, तो आगे एडजेक्टिव जो आता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये इसका काम क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है। नाम क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है। चलिए, सी स्टूड अप टू सी इफ ऑल द एग्स वेर हैच्ड। सी यानी कि वह, जो कि एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, आप जानते हैं, ही, सी, इट, है ना। स्टूड अप क्या होता है? तो स्टूड अप जो है दोस्तों, ये स्टैंड करके एक वर्ब होती है आपकी ना, खड़े होना। तो स्टैंड अप, स्टैंड आपका वर्ब हो गई, अप आपका प्रीपोजिशन हो गया, दोनों को मिला के बन गया फ्रेजल वर्ब, स्टूड अप, जो कि आपका पास्ट में दिया हुआ है, फ्रेजल वर्ब, है ना, इसीलिए। तो वो खड़ी हो गई, किस लिए खड़ी हो गई? टू सी, देखने के लिए, है ना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव यूज हुआ है, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? इफ, यदि, ऑल द एक्स, सारे जो एक्स थे, वर थे, क्या थे? हैज्ड, कि जो सारे एक्स थे वो हैज्ड हो गए थे, यानी कि से चुके थे, उनमें से बच्चे बाहर आ गए थे कि नहीं आ गए थे। ठीक है। ये देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। सी आपका प्रोनाउन, मैंने बताया पहले भी आपको। स्टूड अप फ्रेजल वर्ब है, स्टैंड अप का पास्ट फॉर्म में है। टू सी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव यूज हुआ है। ठीक है। इन्फिनिटिव यूज हुआ है किस लिए? एज ए एडजेक्टिव की फॉर्म में, क्योंकि ये आपको बता रहा रीजन। सी स्टूड अप, वाई, देखने के लिए, टू सी करने, देखने के लिए, इसीलिए। ठीक है। इफ ऑल जो है आपका डिटर्मिनर हो गया एक्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स वर हैच दिया है। ठीक है। वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि V3 दिया हो, तो ये आपका पेसिव होता है ना, जानते हैं, सिंपल पास्ट का पेसिव होता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि अंडे अपने आप तो से जाएंगे नहीं, है ना, वो बच्चे अपने आप तो बाहर निकलेंगे नहीं, उसके ऊपर बैठेगा बतख तब निकलेंगे ना। इसीलिए पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर यूज किया गया है, कि वो इंश्योर कर रही थी कि सारे अंडों में से बच्चे आ गए कि नहीं आ गए, सारे एग्स हैच हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है। इसका सेंस ये हो गया। नो, नहीं। देयर वॉज नो वन, सॉरी, देयर वॉज वन लार्ज एग, नहीं। देयर अगेन वही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वॉज यानी कि था, वन यानी कि एक, लार्ज यानी कि बड़ा, एग यानी कि अंडा।
एग आपका नाउन हो गया, लार्ज था अंडा तो अंडे की क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव हो गया। अब अंडे की क्वालिटी लार्ज हो गई और नंबर कितने अंडे थे, एक, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये इस अंडे नाउन का नंबर बता रहा है। ठीक है, आई बस दोनों एडजेक्टिव हो गए। और कौन था वो, द सिक्स्थ वन, छठा, उनमें से छठा था। सिक्स क्या होता है, सिक्स्थ भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक्स को ही मॉडिफाई कर रहा है, सिक्स्थ भी, लेकिन ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। और ये क्या है, वन, ये कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जो ऑर्डर बताए उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जो नंबर बताए, नंबर ऑफ, जो आइटम बताए उसे हम कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। और दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर में आते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स में आते हैं, इसके सब टाइप हैं ये। ठीक है, विच, जो कि, रिमेन्ड अनहैच्ड, जो कि रिमेंड यानी कि रह गया था, अनहैच्ड यानी कि बिना सेया हुआ या उसमें से अंडे बाहर नहीं आए थे, इस तरह का रह गया था। अब देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, ये आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे यूट्यूब पे। विच जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हम सीधी सी बात है क्योंकि ये इस एग को के बारे में बता रहा है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, एग के लिए यूज हुआ है, इसके रेफरेंस के लिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, रिमेन्ड और अनहैच्ड दोनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप कहेंगे सर दो दो थर्ड फॉर्म एक साथ कैसे आ सकती हैं, है ना, तो मेरे भाई अनहैच्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और रिमेन्ड जो है ना, रिमेन्ड आपकी मेन वर्ब तो होती ही होती है, साथ में ये लिंकिंग वर्ब की तरह भी बर्ताव करती है। और मैंने आपको आगे बताया, जब कोई वर्ब एज ए लिंकिंग वर्ब यूज होती है ना, तो उसके बाद में एडजेक्टिव आते हैं और वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई और ये आपका एडजेक्टिव हो गया अनहैच्ड। और ये क्या कर रहे हैं, एग जो है उसके उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको उसको पूर्ण कर रहे हैं। एग कैसे रह गए थे, अनहैच्ड रह गए थे। ठीक है, तो काम इसका एडजेक्टिव है, नाम एडजेक्टिव है, काम है यहाँ पे इस जो एग के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। और रिमेंड क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। ठीक है, आई बात समझ में, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेंगे, पास्ट में तो पास्ट में रहेंगे, तो इसलिए पास्ट में यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, इट्स सेल वॉज हार्डर, इट्स यानी कि इसका, है ना, सेल यानी कि जो आवरण था, वॉज यानी कि था, हार्डर, हार्डर था यानी कि कठोर था। और यहाँ पे हार्डर क्या हुआ, ये हार्ड की कंपेरेटिव डिग्री है, तो मतलब जो हार्ड मतलब कठोर, तो कुछ ज़्यादा कठोर था आप कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हार्डर यूज किया गया है जो कंपेरेटिव डिग्री है ना। चलिए, बट यानी कि लेकिन, आ जाओ, लेकिन बट मदर डक वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग एवरी वन ऑफ हर ब्रूड इनटू दिस वर्ल्ड। ओके, बट यानी कि लेकिन, मदर डक जो थी, जो जो मम्मी बतख थी, वॉच थी, डिटरमाइंड थी, वो क्या थी, वॉच डिटरमाइंड यानी कि वो उसका दृढ़ निश्चय था। ओके, डिटरमाइंड मीन्स होता है कि कोई दृढ़ निश्चय करना किसी चीज़ के लिए, है ना, कि मैं कन्फर्म्ड हूँ, मैं निश्चित हूँ कि मुझे करना ही है। किस लिए दृढ़ निश्चय थी, टू ब्रिंग, लाने के लिए, ब्रिंग यानी कि लाना, है ना, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज एन इन्फिनिटी यूज हुआ है लाने के लिए। एवरी वन, है ना, ऑफ हर ब्रूड, ब्रूड मीन होता है बच्चे, है ना, तो उसके हर एक बच्चे को, है ना, एवरी वन यानी कि हर एक बच्चे को, ऑफ हर उसके हर एक बच्चे को, इनटू यानी कि में, किसमें, दिस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में, इस संसार में लाने के लिए वो डिटरमाइंड थी, है ना, सी वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग एवरी वन ऑफ हर ब्रूड इनटू दिस वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दिस वर्ल्ड में, वर्ल्ड आपका नाउन है हम जानते हैं, तो दिस क्या है, मैंने पहले कहा नाउन के पहले दिस दैट दिस दोज जो आते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो उसकी स्पेशलिटी को मॉडिफाई करते हैं। हम नॉर्मल यहाँ पे जो जनरली दुनिया की में बात नहीं कर रहे हैं, हम दिस वर्ल्ड एक यानी कि स्पेशल कुछ बात कर रहे हैं उसके बारे में, इसीलिए। इनटू आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब जब इनटू प्रीपोजिशन है तो वर्ल्ड जो है नाउन है, नाम नाउन है, काम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ब्रूड भी जो होता है इट इज़ ऑल्सो एन नाउन। ठीक है, हर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि उसके बाद नाउन दिया हुआ है। ठीक है, और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ब्रूड जो नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में। टू ब्रिंग, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज डिटरमाइंड, यहाँ भी देखो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, थर्ड की गई है, तो ये भी आपका पैसिव वॉइस है, ये भी कह सकते हो। लेकिन अगेन वही कि ये आपका लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और डिटरमाइंड आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि दृढ़ निश्चय होना ये भी तो सब्जेक्ट का एक प्रकार से स्टेट ही है, या कोई एक्शन थोड़ी हो रहा डिटरमाइन होने में।
जैसे मान लो एक्शन वर्ब होती है तब पेसिव वॉइस होता है, बट यहाँ पे एक्शन तो हो नहीं रहा है। डिटर्मिनेशन क्या होता है? एक प्रकार से भाव होता है ना, किसी किसी का। तो इस सब्जेक्ट के भाव को तुमने शो किया यहाँ पर, तो इसीलिए ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। और काम क्या हो गया इसका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, और ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगी वॉज आपकी। ठीक है जी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट में। एंड यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। कोई डाउट है तो आप ग्रुप के लिंक्स के से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।